4 ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे। पहला है दारू। दारू पीने वाले 2 तरीके के कस्टमर होते हैं। पहले होते हैं पियक्कड़ और दूसरे होते हैं यंग लड़के जो कि सिर्फ कूल दिखने के लिए पीते हैं। लेकिन जब एक पियक्कड़ की मौत होती है तब तक उसका बेटा और पोता पियक्कड़ बन जाते हैं, यानी कि ये बिजनेस अगले हजारों सालों तक चलेगा। दूसरा है तंबाकू। अगर किसी गरीब इंसान को दारू से नशा करना है तो उसे 40 का पौवा और 10 का चखना चाहिए और पूरा दिन सेट रहने के लिए ये सब 3 बार चाहिए। लेकिन वही इंसान 10 रुपए की जर्दे की पुड़ी और कली से पूरा दिन सेट रह सकता है। तीसरा है प्रॉपर्टी को किराए पर देना। पहले ऐसा करने पर सामने वाला इंसान कब्जा कर लेता था, जिसे छुड़ाने के लिए 5-7 लोग टपक जाते थे। लेकिन अब तो बिना कुछ किए साल का आराम से 10-15% किराया आता है। चौथा है पेंट। हर इंसान ज्यादा नहीं, बस बचपन में, शादी करवाने से पहले, शादी करवाने के बाद, बच्चे होने के बाद और उन बच्चों के भी बच्चे होने के बाद रंग करवाता है। हर्षद मेहता के सबसे बड़े दुश्मन मन्नू मानिक यानी कि ब्लैक कोबरा पैसा कमाते थे इन 3 गलत कामों से। स्कैम 1992 वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट के अंदर तहलका मचाने से पहले मन्नू मानिक का मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा नाम था और उनको ब्लैक कोबरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कोबरा की तरह ही किसी को भी डस लेते थे। मन्नू मानिक जब गाड़ी से उतरते थे तब लोग उनके पैर छूते थे और वो रिंग के अंदर पैसा उड़ाते थे और वो कमाई करते थे इन 3 चीजों से। पहली, तब सभी तरीके के ट्रेडर्स उनसे ब्याज पर पैसा लेते थे। मन्नू मानिक तब हर इंसान को मिनिमम 10% पर मंथ के ब्याज पर पैसा देते थे और उनको यह भी पता होता था कि उनसे जिन लोगों ने पैसा लिया है वो किन स्टॉक्स में उसको लगा रहे हैं। दूसरी, फिर वो उन्हीं स्टॉक्स को गिराते थे यानी कि शॉर्ट करते थे। 10-15% गिरने के बाद ही लोग उनमें से अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते थे और वो स्टॉक 30 से लेकर 50% तक गिर जाते थे, जिससे उनकी शॉर्ट करके भी कमाई होती थी। और तीसरी, वो कुछ कंपनी के स्टॉक्स को ना गिराने के लिए उन कंपनीज के मालिकों से भी पैसा लेते थे। गौतम अडानी जी ने एक गलती कर दी है और इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। गौतम अडानी जी ऐसे अरबपति नहीं है जो कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। गौतम अडानी जी का 1962 में अहमदाबाद के अंदर जन्म हुआ था। कई बार तो उनके घर में खाना खरीदने का पैसा भी नहीं होता था। फिर उन्होंने अपना पहला बिजनेस किया पीवीसी प्लास्टिक बनाने का, जिसके बाद उन्होंने पोर्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एडिबल ऑयल का, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस किया और हर बिजनेस के अंदर नंबर 1 बन गए और जिससे वो बन गए भारत के पहले सबसे अमीर इंसान। ये होने के बाद में उन्होंने बाहर की कंट्रीज के अंदर भी अपने बिजनेसेस को ओपन करना शुरू कर दिया और फिर थ्योरी ये है कि वहां के अरबपति लोगों को लगा कि ये इंसान बिल्कुल गरीबी में से उठ के आया है और ये जिस भी बिजनेस के अंदर एंटर करता है उसमें नंबर 1 बन जाता है, इसलिए ये हमारे बिजनेसेस के अंदर नहीं आना चाहिए। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने गौतम अडानी जी के ऊपर रिपोर्ट लाई उनका नुकसान करने के लिए, लेकिन गौतम अडानी जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो बाहर की कंट्रीज के अंदर बिजनेसेस को ओपन करते ही जा रहे हैं। काफी ज्यादा चांस है कि वो सभी बिजनेसेस के अंदर नंबर 1 बनेंगे और वहां के अरबपतियों का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। रतन टाटा एक दिन चले गए एक गांव के किसान के घर पे। तब उस किसान के दोनों बेटों ने रतन टाटा को कहा कि आप पूरी दुनिया का भला करते हो, हमारा भी करो। फिर रतन टाटा ने उन दोनों को कहा कि तुम इन 2 चीजों में से कोई भी एक ले सकते हो। पहली चीज है महीने का 5 लाख रुपया जो कि पूरी जिंदगी तक मिलेगा और दूसरी चीज है 15 करोड़ रुपया कैश जो कि सिर्फ एक बार मिलेगा और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। पहले भाई ने सोचा कि अगर मुझे महीने के 5 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं थोड़े टाइम में 15 करोड़ से भी ज्यादा कमा लूंगा और इस 5 लाख रुपए से मैं हर महीने 83 रशियन भी ला सकता हूं। और फिर उसने महीने के 5 लाख रुपए लेने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। फिर बारी आई दूसरे भाई की। उसने इकट्ठे 15 करोड़ रुपए ले लिए और फिर देखते हैं किसका ज्यादा फायदा हुआ। पहला भाई जो महीने के 5 लाख रुपए ले रहा था उसको 15 करोड़ तक पहुंचने के लिए 25 साल लग गए, लेकिन वहीं पे दूसरे भाई ने अपना 15 करोड़ रुपया बैंक एफडी में जमा करवा दिया, जहां पे उसको हर साल 7% का रिटर्न मिलना शुरू हो गया और उसने साल का 1 करोड़ और महीने का 8 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया।